नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं। छोटी काशी अनूपशहर के प्रवक्ता एलडीए इंटर कॉलेज अनूपशहर के पूर्व समय में जिनका नाम है श्री राजेंद्र गौड़ जी, और इस समय पर वो कथावाचक हैं, कथा करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, कुरीतियों से खिलाफ वो जंग लड़ते रहते हैं, नई जनरेशन के लिए नई दिशा देते रहते हैं। तो इस समय पर हमारे सनातन धर्म के अनुसार आज से श्राद्ध चल पड़े हैं, तो श्राद्ध के बारे में जानकारी करते हैं कि श्राद्ध क्या चीज़ है और ताकि श्राद्धों में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो जानकारी करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आज श्राद्ध शुरू हो गए हैं, श्राद्ध है क्या चीज़? श्राद्ध का संबंध सीधे सीधे श्रद्धा से है जी। जो हमारे पितृ अब हमारे बीच नहीं हैं जी। लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उसके कारण हम फल फूल रहे हैं। श्राद्ध करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर, या उनकी जो तिथि होती है जिस दिन वो मरते हैं, मृत्यु होती है जी। और उन पितरों का को संतुष्टि मिलती रहे, वो प्रसन्न होते रहें, ये इसका एक उद्देश्य है। सनातन धर्म के पुराणों और शास्त्रों के अनुसार पितृ 16 दिन को पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और वो जिस वंश से संबंधित होते हैं उस वंश को देखते हैं वो कितना फल फूल रहा है, और वो वंश के जो उसके पितृ के जो वारसान होते हैं वो उनका श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। इसमें दो राय नहीं है, भोजन ब्राह्मण ने किया है, पर इसमें भी दो राय नहीं है कि हमने उस दिन श्रद्धा से अपने पितृ को स्मरण किया है। श्राद्ध में तर्पण करने का विधान है। तर्पण हम किसी नदी के किनारे, गंगा के किनारे, और कहीं नदी उपलब्ध न हो तो अपने घर पर भी हम अपने पितरों को जल देते हैं, तिल के साथ जल देते हैं, उससे उनको शांति की अनुभूति होती है। तो जिस प्रकार की कोई कुरीतियाँ जैसे आपके सामने आती हैं, क्या जैसे आज ये कुरीतियाँ फैल रही हैं, वो कुरीति दूर होनी चाहिए? कुरीतियाँ कुछ फैलाने में हमारे ज्योतिषी लोग भी हैं, तिथि के विषय में वो भ्रमित कर देते हैं। जैसे अब की बार आज ही पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध बता रहे हैं जी। और प्रतिपदा का श्राद्ध 3:30 बजे के बाद बता रहे हैं। 3:30 बजे तक ना तो खिलाने वाला भूखा रह सकता है और न वो खाने वाला ही भूखा रह सकता है। और कल को प्रतिपदा 12:15 बजे तक है, इसलिए मेरी मान्यता के अनुसार प्रतिपदा का श्राद्ध कल होना चाहिए। ये जो भ्रामक मान्यताएं हैं ये भक्तों को परेशान करती हैं, एक बात। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो उसमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए जी। ये भी कुरीति है। हम ब्राह्मण को बुलाएं, भोजन कराएं, बड़ी श्रद्धा से कराएं, और उनको जो दक्षिणा और वस्त्र मिल सकते हैं, हम दे सकते हैं, वो दें। और कुरीति जो फैल जाती हैं वो समाज को दूषित करती नहीं है, लेकिन ऐसे पशु पक्षियों को भी भोजन देने का प्रयास करते हैं जिनको प्राय नहीं मिलता है। कौवा को नहीं मिलता है, कुत्ता भी देखता रहता है, लेकिन श्राद्ध के दिनों में हम देते हैं तो उनको शांति मिलती है। तो सर, जैसे एक पक्षी होता है कौवा, तो लोग ज़्यादातर कौवा को ही क्यों खिलाते हैं? असल में कौवा के विषय में बहुत मान्यता है। हमारा कोई अतिथि हमारा कोई घर का बाहर गया हुआ है और हमारे द्वार पर कौवा बोलने लगे सुबह सुबह, तो हम ये कल्पना कर लेते हैं कि या तो वो आने वाला है या उसका संदेश आने वाला है। कौवा कागभूषण जी का अवतार हैं और कागभूषण जी भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए, उनके पास जाने के लिए भगवान शंकर के साथ गए थे। तो कागभूषण हमारे यहाँ कागभूषण का रूप कौवा है, इसलिए हम कौवा को ही मान्यता देते हैं क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व है। तो 16 श्राद्धों में किसी भी पशु पक्षी के लिए क्या दान कर सकते हैं? उनको भोजन कराना दान ही है। अगर भोजन कराते हैं
तो ये उनके लिए दान ही है। तो सर जैसे कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, जैसे किसी भूखे प्यासे को या असहाय के लिए कुछ दान कर सकते हाँ, हैं? अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो एक भूखे प्यासे को, एक उनके निमित्त तो पूरा भोजन देना चाहिए। है कि हमें अपने पितरों के लिए सुख शांति मिलती है, तो कुछ विद्वानों का ये कहना होता है कि जैसे शरीर से ये आत्मा निकलती है वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, या वो सही है या वो सही है? ये भी मान्यता है कि ये शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में धारण चली जाती है। ये भी मान्यता है कि हमारी आत्मा यदि वैकुंठ को जाती है तो सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाती है। हमारा आत्मा का दूसरे शरीर में जाकर के वहाँ उसका पलना पोसना हो गया, ये स्वाभाविक है। वहाँ उसने अपने दायित्वों को निभाया, ये भी ठीक है। लेकिन सूक्ष्म आत्मरूप जो वायुमंडल में रहता है, जो सूर्यमंडल में रहता है, वो पितृ का सूक्ष्म रूप पृथ्वी पर होता है। हम उनको स्मरण करते हैं, श्रद्धा से स्मरण करते हैं, मान्यता है। लेकिन पितृ ही रहते हैं, उनका पूजन करना हमारा धर्म है। तो सर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि श्राद्धों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या कुछ कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए? श्राद्ध में किसी कुरीति का शिकार होना निश्चित रूप से गलत है। श्राद्ध में बहुत सीधा सा बात है, हम स्नान करें, शुद्ध हों, नदी किनारे जाएं, वहाँ तर्पण करें, अपने उस पितृ का स्मरण करके हम उनको जल देते हैं और जल से उनको शांति की प्राप्ति होती है। हम अपने घर पर यदि महिला है तो किसी महिला को, पुरुष है तो किसी पुरुष को बुलाते हैं और श्रद्धा से उनके पैर धोते हैं, उनको बैठाते हैं और फिर उनको भोजन कराते हैं। और भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देते हैं। जब वो जाते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं।